हेलो फ्रेंड्स, फ्री एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आपको स्टैटिक जीके के टॉप 50 टॉपिक आपको करा रहा हूं, जिसमें से हमारा पहले कौन कौन से टॉपिक मैं आपको करा चुका हूं। आपको मैं न्यूक्लियर पावर प्लांट करा चुका हूं, मैं आपको हाइड्रो पावर प्लांट करा चुका हूं और थर्मल पावर प्लांट करा चुका हूं। ये 3 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। पहले मैंने आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट की वीडियो डाली थी, फिर मैंने आपको थर्मल पावर प्लांट की और हाइड्रो पावर प्लांट की 2 पार्ट में डाली थी। यदि आपने ये वीडियो नहीं देखी तो पहले ये जाकर देखें। आज हम करेंगे इसका भारतीय अनुसंधान संगठन, ये वाला आज इसका हम पार्ट करेंगे। भारतीय अनुसंधान संगठन ये जो लिखा हुआ है, इसको आज हम फिनिश करेंगे एक ही वीडियो में। और 60 से 70 अनुसंधान संगठन हैं, उनके बारे में हम पता करेंगे कि कहाँ इनका केंद्र है। इसमें से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो पूछे जाते हैं कि किसका कहाँ पर केंद्र है। इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे भारतीय अनुसंधान संगठन में से। और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि यदि आपको ये टॉप 50 स्टैटिक टॉपिक हैं, ये यदि समाप्त करना है तो आप इस चैनल पर आपको पूरी वीडियो मिलती रहेंगी एक एक करके। और इसकी PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगा, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल भी मेरा ज्वाइन कर लें और वहाँ से आप इसकी PDF ले लें। तो अब हम चालू करते हैं भारतीय अनुसंधान संगठन। ठीक है, तो इसमें हम अब भारतीय अनुसंधान संस्थान इसको हम देखेंगे। इसको हम ये भी इसमें कई जगह टॉपिक का नाम रहता है भारतीय शोध संस्थान, भारतीय अनुसंधान संस्थान, तो इस प्रकार हम इसको देखेंगे। अब हम इसमें स्टार्ट करते हैं भारतीय पहले से। ये टोटल 70, इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं कि अनुसंधान संस्थान कौन सा है और इसका जो है इसका केंद्र कहाँ पर है भारत में, तो ये पूछे जाते हैं। इसमें जो इसका आप ये मान के चलो कि एक दो क्वेश्चन आपको मिलते, मतलब 1 या 2 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के ये आपको मिलेंगे ही मिलेंगे एग्जाम में अनुसंधान संस्थान से। तो अब हम इसको फिनिश करते हैं आज। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, इसका कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अब भारतीय कृषि अनुसंधान, इसकी याद करने की ट्रिक आप ऐसे कर सकते हो। अभी जो किसान आंदोलन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में हुआ था। तो कृषि वाली चीज़ कहाँ पर हुई थी? अभी भारतीय कृषि अनुसंधान, मतलब कि किसानों ने आंदोलन कहाँ किया था, मतलब कृषि अनुसंधान संस्थान के जो किसानों के बिल आए थे ना, वो कहाँ पर आए थे? नई दिल्ली से आए थे ना, संसद से। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ? नई दिल्ली हो गया। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं केंद्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान, ये कहाँ पर है? कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? कोयम्बटूर तमिलनाडु पर है। ठीक है, तो इसमें जो गन्ना प्रजनन है इसके 2 हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे। गन्ना संस्थान वो लखनऊ में है और ये गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर तमिलनाडु में। तो इसको आप कंफ्यूज मत होना, ये है गन्ना प्रजनन संस्थान। केंद्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ है? कोयम्बटूर में। और आगे आएगा केंद्रीय गन्ना संस्थान, वो कहाँ है? हमारी लखनऊ में। अब इसका पहले आप इसको बस एक बार आप देख लें, इसको आप खुद से याद कर लेना। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं हम किस पे? केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? हमारा शिमला में है। इसको याद करने की सबसे अच्छी ट्रिक क्या है? आलू शिमला की सब्जी हम बनाते हैं, आलू शिमला की सब्जी हम खाते ही हैं और बनाते भी हैं। तो आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे आ जाएगा? शिमला में आ जाएगा। अगला कहाँ पर है? केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? देहरादून में है। अब केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, इसको याद करने की ट्रिक ऐसा है कि वन हमारे शहर से कैसे होते हैं? दूर होते हैं। तो दूर से देहरादून, दून याद कर लेना, दूर होते हैं दून, तो देहरादून ये हमारा याद हो जाएगा। अब अगला आता है केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? जलगोड़ा झारखंड में है। इसको याद करने की ट्रिक क्या है? ईंधन क्या होता है? जलता है। ईंधन क्या होता है? जलता है। जब भी तो हमारी जैसे गाड़ियों में ईंधन डलता है तो वो जलता है, तभी तो हमारी गाड़ी आगे चलती है। ईंधन क्या होता है? जलता है। ईंधन क्या होता है? जलता है। तो जल से जलगोड़ा, जलने से क्या होता है कि जलगोड़ा। ईंधन, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जलगोड़ा झारखंड। ये मैंने आपको ट्रिक भी बता दी इसकी। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में। इसकी ट्रिक आपको मैं बताऊँ याद करने की, तो ऐसा है कि देखो भैया, किसी भी देश का मौसम विज्ञान जानना है तो उसकी राजधानी से ही जानेंगे, ऐसा याद कर लो। तो भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। अब अगला आ जाता है भारतीय परमाणु अनुसंधान। यदि ये भारतीय परमाणु अनुसंधान कहाँ पर है? हमारा ट्राम्बे बॉम्बे में। कहाँ पर? ट्राम्बे बॉम्बे। इसकी कोई ट्रिक बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको याद हो मैंने जो आपको पहली जो वीडियो पढ़ाई थी वो कौन सी पढ़ाई थी? न्यूक्लियर पावर प्लांट।
न्यूक्लियर पावर प्लांट में आपको याद होगा भाभा, जो मैंने पढ़ाया था भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान, वो कहाँ पर था? ट्राम्बे, बॉम्बे ही में था, बॉम्बे में था। तो परमाणु की जितनी भी अनुसंधान की जितनी भी चीज़ें वो कहाँ पर है? ट्राम्बे, बॉम्बे में। तो ये आपको याद होना चाहिए। और इससे इसलिए मैं बोलता हूँ सिक्वेंस वाइज आप वीडियो देखिए। पहले आप न्यूक्लियर पावर प्लांट की देखिए, उससे लिंक मिला के आप उसकी थर्मल पावर प्लांट देखिए, फिर आप हाइड्रो पावर प्लांट देखिए, और फिर आप इस पर आइए, तो आपका ये पूरा कवर हो जाए। मैं इसलिए ऐसे वीडियो सिक्वेंस में मिलाया हूँ कि आपको एक से एक पूरा कनेक्ट होता है। देखो आज आपका ये हो गया भारतीय परमाणु अनुसंधान ट्राम्बे बॉम्बे, आपका आ गया काम में। अब आगे देखिए, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान कहाँ पर है? राजमुंदरी में। कहाँ पर है? राजमुंदरी में। इसको याद करने की ट्रिक मैं आपको बताऊं तो तंबाकू जो भी खाता है, जैसे घर में खा तो भैया उसके मम्मी पापा मना करते हैं उसको कि नहीं आपको तंबाकू नहीं खाना, वैसे तंबाकू खाना बुरी बात है, तो तंबाकू खाना उसके माता पिता मना करते हैं, दोस्त भी मना करते हैं, तो वो क्या करता है? चुपके से खा लेता है, मतलब उसको राज बना के रखता है कि मैं तंबाकू मतलब खाने के लिए उसको राज बना के रखता है उस चीज़ को। तो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान कहाँ पर है? राजमुंदरी, आंध्र प्रदेश में है। अब हम अगले पे आ जाए, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? करनाल में। ये आप अपने से याद कर लेना। करनाल कहाँ पर? हरियाणा में। आपको पता है हरियाणा भैंसों के लिए और ये गाय जो है ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा पाली जाती है, उसके लिए फेमस भी है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, करनाल हरियाणा वाला। तो वैसे आप याद कर लेना डायरेक्ट इसको, करनाल हरियाणा में है जो वो है इसमें राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। ठीक है, अब हम अगले पे आ जाते हैं। अगला कौन सा है हमारा? केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान। वैसे तो इसकी डायरेक्ट बनी चाह से चमड़ा, चाह से चेन्नई, पर आपको वैसे तो याद करना तो आप ऐसे कर लो कि उसने जो अपने चमड़े के जो उसके जूते थे उस पर पॉलिश कराया, पॉलिश करा के ही उसको चेन मिला, उसको पॉलिश करा के ही उसको चेन मिला। तो केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? चेन्नई में है। ठीक है, अब अगले पे आ जाते हैं। अब अगला थोड़ा आप इसमें देखना कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय विश्व अनुसंधान संस्थान, ये दोनों हो गए। और इसके बाद एक और इसमें है कौन सा है? ये वाला अगले पेज पे आएगा, ये वाला कौन सा है? केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संगठन। इन तीनों को मैं आपको एक साथ याद करा दे रहा हूँ। कैसे याद कराऊंगा? ये देखिए, आप पिछले पेज पे आ जाइए। अब इसमें देखिए, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संगठन, केंद्रीय औषधि अनुसंधान, तो औषधि जहाँ औषधि देखो, जहाँ पे आप विष मिलेगा, विष अनुसंधान, तो विष को दूर करने के लिए क्या चाहिए? हमें औषधि चाहिए। तो विष कहाँ? लखनऊ में मिला। उस विष को दूर करने के लिए हमें औषधि चाहिए, वो भी लखनऊ में मिली। और औषधि कहाँ से मिलती है? औषधि काय से बनती है? वनस्पति से बनती है। तो अगला जो हमने याद किया इसका, तो ये हो गया वनस्पति वाला। ये देखिए आप, ये आ गया कौन सा? वनस्पति। ये पहले नंबर पे जो लिखा केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संगठन, तो ये आपको इससे याद हो जाता है। इससे आपको याद हो जाएगा तीनों आपको इससे याद होगा। कौन कौन से? कि औषधि, विष और मतलब विष, जहाँ पे विष मिला हमें तो वहीं पे हमें औषधि भी मिलेगी उसकी। तो औषधि विष मिला लखनऊ में, उसी की औषधि मिलेगी हमें लखनऊ में। और औषधि कहाँ से बनती है? वनस्पति से। तो वनस्पति भी कहाँ होंगे? लखनऊ में। तो ये आप याद कर लेना। अब इसमें आप कंफ्यूज मत होना। जो हमारा वन है, वन कहाँ होते हैं? दूर होते हैं। तो दून हो गया, तो देहरादून। और वनस्पति कहाँ है? वनस्पति औषधि वाला, तो औषधि वनस्पति दोनों कहाँ है? लखनऊ में। तो इससे आप याद कर लेना। ठीक है, अब हम आगे जो हमारी इसमें बची कौन सी? भारतीय मौसम वेधशाला। भारतीय मौसम वेधशाला ये आप डायरेक्ट याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप डायरेक्ट याद कर लेना। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पर है? हमारा पुणे में है। जिसकी भी मैं ट्रिक बता सकता हूँ, मैं आपको बता दूंगा उसकी ट्रिक। ठीक है, और जिसकी मैं मतलब नहीं बना पा रहा हूँ या आप अपने से बनाने की कोशिश करना, उसको आप अपने से याद कर लेना। मेरा काम है आपको नोट्स प्रोवाइड कराना। ठीक है, जिसकी जैसी मैंने ट्रिक बनाई थी वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब अगले पेज पर आ जाते हैं। अगले पेज में वनस्पति आपको बता ही चुका हूँ। ठीक है, अब आप याद कर लेना, केंद्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संगठन, ये कहाँ पर है? हमारा गुड़गांव में। कहाँ पर है? गुड़गांव। ये भी आप अपने से याद कर लेना। अब अगला देखिए, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहाँ है? कटक, उड़ीसा। तो अब अपन जब कच्चे चावल अपन खाते हैं, दांत से कट की आवाज नहीं आती? कट की आवाज। जब कभी आप कच्चे चावल खाना, थोड़े से खाना, तो उसमें कट की आवाज आएगी, कटक। तो वो क्या? कटक। उससे याद कर लेना। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कटक, उड़ीसा में। अब अगला क्या है इसमें? राष्ट्रीय दलहन व चीनी अनुसंधान संगठन, ये कहाँ पर है? ये हमारा कानपुर में। इसको आप डायरेक्ट याद कर लेना। अब देखिए, केंद्रीय नमक व रासायनिक अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? भावनगर। तो अब ऐसे याद कर लेना कि नमक के भाव बहुत बढ़ने लगे हैं आजकल। पहले आपको याद है 10 रुपए का नमक का पैकेट आता था टाटा नमक, आज देखो आज कितने 30-40 रुपए का। तो नमक के क्या भाव बढ़ रहे हैं? केंद्रीय नमक व रासायनिक अनुसंधान संस्थान। और आपको दूसरी ट्रिक याद करनी है इसमें, तो आप ये भी याद कर सकते हैं। तो गांधी जी ने जो नमक उठाया था वो कहाँ पर उठाया था?
गुजरात में उठाया था कि नहीं उठाया था। और भावनगर भी कहाँ है, गुजरात में। तो भावनगर और से आप याद कर लेना। और इसके नमक के भाव बढ़ रहे हैं तो इससे भावनगर याद हो जाएगा आपको। अगला कौन सा, अखिल भारतीय आयु विज्ञान अनुसंधान, ये आपका एम्स है। आर्य, आपको पता है ना अखिल भारतीय, तो ये कहाँ पर है, नई दिल्ली में, सबको पता होता है, ठीक है। तो ये आप इससे याद कर लेना, ठीक है। इसके बाद आपका अगला आ जाता है कौन सा, केंद्रीय नारियल अनुसंधान। केंद्रीय नारियल अनुसंधान, केंद्रीय नारियल अनुसंधान कहाँ पर है हमारा, इसको मैं थोड़ा पेज को बड़ा कर दे रहा हूँ। क्या, केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान हमारा कहाँ है, कासरकोड केरल में, आप अपने से याद कर लेना, ठीक है। और डीजल लोकोमोटिव अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है, बनारस में। ये कहाँ पर है, बनारस में है, ठीक है। और इसके बाद आ गया केंद्रीय भैंस अनुसंधान संगठन। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संगठन का है हिसार में। हमारे यहाँ बुंदेलखंड साइड कहते हैं इसको केंद्रीय भैंसों को सार में बांधते हैं हम लोग। कहाँ बांधते हैं, सार में बांधते हैं। यदि आपके यहाँ भी ऐसा कुछ कहते हो तो आप उससे लिंक बना सकते हैं। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संगठन कहाँ है, हिसार में। कहाँ पर है, हिसार में। कहाँ पर है, हिसार में। सार में बांधते हैं भैंसों को, तो याद कर सकते हैं हिसार, ठीक है। अब इसमें आ जाइए केंद्रीय प्लाज्मा अनुसंधान संगठन। इसको ये कहाँ पर है, गांधीनगर में। इसकी ट्रिक आप ऐसे बना सकते हैं, गांधी जी आपको पता है बहुत बड़े लीडर थे। यदि गांधी जी ने कोई मतलब आप इतिहास में पढ़ोगे, यदि गांधी जी मतलब एक चेहरा थे जो भीड़ एकत्रित कर सकते थे, ठीक है। तो भैया जब भी कांग्रेस को, जो आपको पता ही है कांग्रेस में सदस्य थे गांधी जी, तो कांग्रेस में जब भी कुछ अपना उन्होंने कुछ आयोजन या कुछ मतलब विरोध करना रहता था अंग्रेजों का, तो भैया गांधी जी से कहते थे प्लीज प्लीज गांधी जी आप आ जाइए, आप इसका हेड कर दीजिए, तो मतलब लोगों में इसमें जागरूकता आ जाएगी। तो प्लीज प्लीज किसको करते थे, गांधी जी को करते थे। आप ट्रिक बना सकते हैं अपने से याद करने के लिए, मैं बता रहा हूँ आपको। केंद्रीय प्लाज्मा, तो प्लीज गांधी जी आप आ जाइए, मतलब ऐसे कि भीड़ जोड़ने के लिए कांग्रेस करती प्लाज्मा, तो प्लीज से प्लाज्मा ऐसे आप बना लेना। केंद्रीय प्लाज्मा अनुसंधान संगठन का है गांधीनगर में, ठीक है। अब आप ये देख लीजिए अगला क्या है, केंद्रीय ट्रैक्टर, ये केंद्रीय सड़क, ये दोनों, और ये दोनों, और राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान भी का है नई दिल्ली। पहले केंद्रीय ट्रैक्टर और सड़क की बता दे रहा हूँ। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, मैं आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ। आप अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया था कि कृषि वाला भी, किसानों का जो हड़ताल हुई थी, जो उन्होंने अनशन किया था, तो अपने वहीं पर दिल्ली में बैठ गए थे ना, दिल्ली बॉर्डर पर। तो ऐसे ही तो कैसे, तो आपको याद होगा अपना ट्रैक्टर ले गए थे, वो साथ में अपना ट्रैक्टर ले गए थे। तो ट्रैक्टर अनुसंधान संस्थान कहाँ होंगे, नई दिल्ली। आपको पता है ट्रैक्टर से पूरा जाम लगा दिया था, ट्रैक्टरों से रैली निकाली थी, लाल किले तक पहुंच गए थे। केंद्रीय ट्रैक्टर अनुसंधान संस्थान क्या, नई दिल्ली में। और किसके माध्यम से गए थे, सड़क से ही गए थे ना, सड़क के माध्यम से। तो सड़क अनुसंधान संस्थान का हो गया नई दिल्ली हो गया। तो किसानों के आंदोलन में तीन चीज याद कर ली, कृषि वाला हो गया, ट्रैक्टर और सड़क हो गया। कि कृषि का आंदोलन करने वो ट्रैक्टर से गए थे, सड़क के माध्यम से नई दिल्ली तक, ठीक है। ये हो गया राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान। अब राष्ट्रीय प्रतिरोधक में क्या आता है, प्रतिरोध में क्या आता है, विरोध आता है ना, प्रतिरोध विरोध होता है, आपने साइंस में पढ़ा ही होगा। तो ये प्रतिरोध विज्ञान। अब आपको पता है दिल्ली में कौन बैठे हैं, अपने केजरीवाल जी बैठे हैं। केजरीवाल जी हर जो भी सरकार की स्कीम आती है उसका क्या करते हैं, विरोध करते हैं, प्रतिरोध करते हैं। तो प्रतिरोध विज्ञान का होंगे नई दिल्ली में हो गया। इससे आप इसको याद कर लेना। अब हम और आगे आते हैं, इसमें क्या है, केंद्रीय लीची। केंद्रीय लीची अनुसंधान, इसको देखो याद करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है लीची फेमस ही है भारत में, मुजफ्फरपुर की, जो बिहार में मुजफ्फरपुर की फेमस है लीची। तो इसको सीधा लीची अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, मुजफ्फरपुर में है। फिर आ जाओ केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान पे। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, नागपुर में है, ठीक है। ये आप अपने से याद कर लेना। राष्ट्रीय जैविक खेती, राष्ट्रीय जैविक खेती भी आप अपने से याद कर लेना। ये कहाँ पर है, गाजियाबाद में। कहाँ पर है, गाजियाबाद में है। कहाँ पर है, गाजियाबाद में, ठीक है। अब हम अगले पेज पर चलते हैं। अगले पेज पर हम आ जाते हैं, ठीक है। इसमें हम आ जाते हैं इसमें। तो इसमें सबसे ऊपर कौन है, केंद्रीय तिलहन अनुसंधान संस्थान। कौन सा, केंद्रीय तिलहन अनुसंधान संस्थान। अब हैदराबाद की ट्रिक बनाएंगे हम, किससे, हैरान होने से। किससे, हैदराबाद मतलब हैरान होना, ठीक है। हैदराबाद की हैरान हो गया वो, तो इससे याद बनाने को, केंद्रीय तिलहन अनुसंधान संस्थान। तो संस्थान ये कहाँ पर है, हैदराबाद में। कहाँ पर है, हैदराबाद में। तो भैया वो तेल देख के ना, इतना सारा तेल देख के क्या हो गया, हैरान हो गया। तो ऐसे आप ट्रिक बनाना कि तेल देख के क्या हो गया, वो हैरान हो गया। और आपको याद हो अपन एक साथ कभी आपने तेल बनते हुए देखा हो ना, तो आप ऐसे बहुत सारा तेल देखोगे ना, कभी जैसे आप चक्की वगैरह पे जाओगे ना, वहाँ तेल बनते हैं यहाँ पे, और तेल ऐसे बनते तो आप मतलब उसकी बदबू और जो आएगी ना आपको इसमें, उसमें बिल्कुल हैरान हो जाओगे, मतलब आपको जी सा उमचाने लगेगा, तो हैरान हो जाओगे आप। क्या, केंद्रीय तिलहन अनुसंधान हैदराबाद हो गया। केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान क्या है, लखनऊ है, ठीक है। क्या है, लखनऊ है। अब आप राष्ट्रीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान का है, कोलकाता। यदि आपने इतिहास में थोड़ा आपको पता ही होगा इतिहास के बारे में, तो इतिहास में आपको पता होगा जितनी भी 1857 की क्रांति होगी, मतलब जो पुरानी अपनी क्रांतियां थी, उसमें सबसे मेन जो केंद्र का सेंटर रहता था ना, वो हमेशा कोलकाता रहता था। कोलकाता में जो भी आंदोलन हुए, या 1905 में अपना
जो है विदेशी छोड़ो आंदोलन या अपना भंग आंदोलन जो भी हो वो सब कोलकाता में हुआ। मतलब कोलकाता एक केंद्र था, अभी तो कोलकाता मतलब बंगाल का विभाजन हुआ था, तो राष्ट्रीय पुरातत्व मतलब पुरानी चीज़ों के बारे में कहाँ पर था, कोलकाता केंद्र था। तो पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान क्या होता है कोलकाता हो जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम केंद्रीय खनन व तेल अनुसंधान संस्थान पर। केंद्रीय खनन व तेल में तो खनन ये कहाँ है हमारा धनबाद में, हमने खनन किया वहाँ से तेल निकला, तो वो क्या है खनन व तेल से अनुसंधान क्या धनबाद है, ये आप अपने से याद कर लेना। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान कहाँ पर है हमारा दिल्ली में। अब आपको पता उद्योग सबसे ज़्यादा कहाँ पर खुले हैं अपना दिल्ली में खुले हैं ना, गुड़गांव नोएडा पूरा ये क्या अनुसंधान बोले औद्योगिक अनुसंधान, ये अपन ऐसी याद ट्रैक बना सकते हैं कहाँ पर है दिल्ली में। ठीक है, अब ये भी आओ, अब आ जाओ भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान। आपको यदि पता हो कि जो पेट्रोलियम के संस्थान जहाँ पे पेट्रोल पूरा जमा होता है ये पेट्रोलियम के अनुसंधान संस्थान है, जो थोड़ा दूर होते हैं, ये अपने शहर से थोड़ी दूर नहीं बनाए जाते पेट्रोल, बिल्कुल सेंटर में कभी एक आधी पेट्रोल होता है, ज़्यादातर पेट्रोल हम ना शहर से दूर बनाए जाते दूर, तो एक वन हो गया दूर का और एक पेट्रोलियम हो गया। तो भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान और वन अनुसंधान दोनों कहां पर है देहरादून में है। ठीक है, अब आ जाओ केंद्रीय फिल्म एवं टीवी अनुसंधान संस्थान, भैया पुणे पे आप डायरेक्ट याद कर लेना, नहीं तो आपको ट्रैक हो फिल्म वगैरह ये सब कहां बनती है महाराष्ट्र बनती है, पुणे कहां पर है महाराष्ट्र में, से याद कर लेना। भारतीय हीरा संस्थान कहां है सूरत में, इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि इसमें ऑप्शन में डालेगा आपको पन्ना में क्या हीरा मिलता है, पर उसका जो भारतीय हीरा संस्थान है और आपको जो पता है ना उसकी नक्काशी वगैरह जो होती है वो सूरत में ही होती है, मेन मार्केट उसका सूरत ही है, तो ये सूरत है उसका। ठीक है, अब आ जाओ राष्ट्रीय ग्रामीण विकास, मैंने बताया था हैदराबाद की हम ट्रैक बनाएंगे हैरान होने से, किससे बनाएंगे हैरान होने से, तो आप खुद बताओ कि गांव का विकास होगा तो वो क्या होगा हैरान होगा। एक तो वो तेल बहुत सारा देख के हैरान होगा और दूसरा क्या है गांव का विकास देख के वो जो है हैरान होगा। ठीक है, तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर है अपनी हैदराबाद में, हैरान हो गया, गांव का विकास देख के क्या हो गया हैरान हो गया। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर है बेंगलोर में, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर है बेंगलोर में, इसको आप डायरेक्ट याद कर लेना। ठीक है, अब हम आगे आ जाते हैं केंद्रीय खाद्य अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है मैसूर। भैया आप ये बताओ कहाँ का खाद्य, जहाँ का मशहूर हो वहीं का तो खाओगे, खाना आप कहाँ का खाओगे बाहर, जब कभी जाओगे ढाबा वगैरह पे जहाँ का मशहूर होगा वहीं का खाएंगे, तो केंद्रीय खाद्य अनुसंधान कहाँ का है मैसूर, जहाँ का मशहूर है। ठीक है, तो मैसूर खाद्य मतलब खाना ऐसे याद कर लेना, तो मैसूर। केंद्रीय हल्दी संस्थान ये कहाँ की फेमस है तमिलनाडु की फेमस है। अब इसको याद करने की आपको ट्रिक बताऊं तो आप ऐसे याद कर सकते हो केंद्रीय हल्दी संस्थान की कि अपन जब शादी होती है दो लोग मिलते हैं, शादी होना फिर उन दोनों का मिलना है, तो उसमें क्या हल्दी की रस्म होती है कि नहीं होती है, तो केल्दी जब दो लोग मिल रहे हैं तो हल्दी की रस्म होगी, तो केल्दी हल्दी संस्थान कहाँ पर होगा तमिलनाडु में होगा, डायरेक्ट याद कर लेना है ऐसा। ठीक है, अब इसका ये आप याद कर लेना रमण अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, रमण अनुसंधान। देखो बेंगलोर को हम किससे याद करेंगे बंगले से याद करेंगे, किससे याद करेंगे बंगले से याद करेंगे। अब मैं इसको आपको ट्रिक इसकी 2-3 है मैं पूरी आपको बता देता हूँ। देखो रमण अनुसंधान संस्थान से आप ऐसे याद कर लो, रमण अनुसंधान संस्थान, एक रमण है उसको बंगला लेना है, क्या लेना है उसको बंगला लेना है, उसको क्या लेना है बंगला लेना है, तो ये तो आपको यहाँ से याद हो जाएगा। ठीक है, अब आपको और बता रहा हूँ अगले पेज पर आपको मिलेंगे, ये देखिए आप ये मिले आपको, ये आप देखिए दो कौन कौन से भारतीय खगोल और परिस्थिति। अब इसको उसको रमन को बंगला लेना है कैसा, एक गोल बंगला लेना है। ठीक है, जहाँ की परिस्थिति अच्छी हो, जहाँ का मतलब वातावरण अच्छा हो, परिस्थिति बढ़िया हो, वहाँ की परिस्थिति चारों दिशाओं की अच्छी बढ़िया हो, बढ़िया शांति होना चाहिए, एनवायरनमेंट बढ़िया होना चाहिए, तो परिस्थिति। तो रमन को एक बंगला लेना है कैसा गोल सा बंगला लेना है और परिस्थिति वहाँ की बढ़िया होनी चाहिए, तो ऐसा आप इसको याद कर सकते हो। तो इससे आपकी ये याद हो जाएंगे कौन कौन से हो जाएंगे इसको आपको कि रमन को बंगला लेना है, रमन को क्या लेना है बंगला लेना है। ठीक है, कैसा लेना है गोल बंगला लेना है। ठीक है, गोल बंगला लेना है तो ये आपका ये वाला हो जाएगा, इससे कौन सा खगोल वाला हो जाएगा, और कैसा परिस्थिति बढ़िया होनी चाहिए। तो ये दोनों ये तीनों किससे बेंगलोर से आप याद कर लोगे। ठीक है, अब अगले पे आ जाओ अपन राष्ट्रीय धातु विज्ञान। राष्ट्रीय धातु विज्ञान आपको याद करना है किससे कहाँ पर है जमशेदपुर में, इसका कहाँ पर है वो सॉरी ये नहीं ये वाला है, ये वाला कहाँ पर है इसको रुको जो मैं काट देता हूँ। हाँ, ये कहाँ पर है आपका जमशेदपुर में। कहाँ पर है जमशेदपुर में। तो आपको याद है कि बर्फ जब जम जाती है ऐसी धातु जैसी हो जाती कि नहीं हो जाती, बर्फ जब भी जम जाती है तो ऐसी धातु की मटेरियल मतलब मेटल जैसी नहीं हो जाती धातु जैसी, तो आप इससे याद कर सकते हैं कहाँ पर है जमशेदपुर में। कपड़ा उद्योग कहाँ पर है अहमदाबाद में। भैया देखो आजकल आपको किसी को ये नहीं पता कि भैया आप अमीर हो गरीब हो, ये सामने से देख के पता नहीं चलता, पर भैया यदि आपको वो कपड़े देख के आपको जज कर लेता है कि आप कपड़े देख के वो बता देगा ये अमीर आदमी है गरीब आदमी है, मतलब सोच ही गलत है आदमियों की, पर मैं आपको बस याद करने बता रहा हूँ कि कपड़े देख के बता देता है कि अमीर है कि गरीब है। तो इससे आप याद कर सकते हो कपड़े आजकल क्या है बहुत अहम हो गए हैं, अमीर देखने के लिए कपड़े बहुत अहम हो गए हैं, तो अहम से क्या होगा अहमदाबाद। तो कपड़ा उद्योग संस्थान कहाँ पर हो गया अहमदाबाद में। देखो यदि आपको ट्रैक अच्छी लग रही हो ना तो बढ़िया वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और यदि आपको मेरा जो कंटेंट है वो बढ़िया लग रहा हो तो भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। कि अभी नया चैनल है तो अभी उतना ग्रो नहीं किया है, पर आपको पता ही होगा मैं कंटेंट बिल्कुल एक नंबर डाल रहा हूँ। यदि आपने यहाँ से कर लिया ना तो आपको कहीं से करने की जरूरत ही नहीं है अब। ठीक है,
अब हम आगे आ जाते हैं। तो अभी ये बचे हमारे दो, तो यहाँ पे आ जाते हैं हम नीचे पे। तो यहाँ कपड़ा हो गया। अब इसके बाद आ जाए इंडियन सिक्योरिटी प्रेस। इंडियन, ये आप डायरेक्ट याद कर लेना, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस, या बार बार पूछा जाता है पुणे। याद करने का ऐसा करते पासे प्रेस पासे पुणे, ऐसा याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लेना, ठीक है। एक मौसम वेधशाला वाला पुणे में इंपॉर्टेंट है, और ये इंडियन सिक्योरिटी प्रेस भी पुणे का इंपॉर्टेंट है। हम अगला और लास्ट पेज पर आ जाते हैं अपने। इसमें आपको याद करना है कौन सा, केंद्रीय कांच तथा मृतिका अनुसंधान कहाँ पर है, कोलकाता में। कहाँ से कांच, कहाँ से कोलकाता, आप याद कर सकते हो, फिर भी मैं आपको बता दूंगा अभी आगे। भारतीय रासायनिक जैविकी अनुसंधान कहाँ पर है, कोलकाता में। अब आपको पता है, यदि आपने थोड़ा केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपको पता होगा केंद्रीय कांच तथा मृतिका अनुसंधान कहाँ है, कोलकाता। और भारतीय अपन जब रासायन विज्ञान पढ़ते हैं ना, तो को पता है कांच ना एक रसायनों से मिलकर बनता है, केमिकल कंपोनेंट से मिलकर बनता है। तो केंद्रीय कांच और रासायनिक, ये दोनों कहाँ पर है, कोलकाता में, इससे आप याद कर लेना, ठीक है। अब केंद्रीय यांत्रिकी इंजीनियरिंग कहाँ पर है, अनुसंधान कहाँ है, दुर्गापुर में। अब आपको इसको याद करने की ट्रिक बता दूं, दुर्गा जी, हमारी जो दुर्गा माता जी हैं, उनका आपको पता है बहुत सारे हाथों में ऐसे बहुत सारे अस्त्र लिए रहती है, बहुत सारे यंत्र लिए रहती है मारने के लिए राक्षसों को। तो इससे आप याद कर सकते हैं केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग, मतलब यंत्र लिए बहुत सारी, कौन लिए, दुर्गा माता, तो दुर्गापुर, आप इससे याद कर लेना। राष्ट्रीय भूभौतिक अनुसंधान संगठन कहाँ पे, हमारे हैदराबाद। इससे आपको मैंने बताया, देखो तेल निकाला तो वो हैरान हो गया, ठीक है। और उसके बाद वो क्या हुआ, गांव का विकास देख के हैरान हो गया। और जब उसने भूभौत की, जब जमीन के अंदर उसने बहुत किया, अब देखी, मतलब जमीन के बारे में उसने जब ज़्यादा जाना, तब भी वो हैरान हो गया, ठीक है। और जब उसने एक और चीज़ में वो हैरान होगा, मैं बता दे रहा हूँ, ये वाला सेंटर फॉर डीएनए, फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक्स। इसमें जब वो डीएनए वगैरह, ये डीएनए फिंगरप्रिंट देगा, इसमें भी वो हैरान हो जाएगी। बताओ, डीएनए से सब कुछ जांच आजकल बिल्कुल बटर वगैरह होते हैं, या कुछ कि ये किसका पिता कौन बेटा है, ये अपन पता करते हैं, तो ये सब डीएनए से पता कर लेते हैं। तो ये हैरानी की चीज़ है कि नहीं है, कि बताओ डीएनए से आज अपन ये पता कर लेते कौन किसका पिता, कौन किसका माता, कौन किसकी माता है, तो ये डीएनए, तो इससे वो हैरान हो गया। अच्छा, ऐसा भी होता है, ऐसा है, आप इसको याद कर लेना, ठीक है। अब हम अगले पे आ जाते हैं। अगले में क्या है, केंद्रीय, वो अपना कौन सा हो गया, परिस्थिति विज्ञान, ये हमारा हो गया था पहले, भारतीय खगोल हो ही गया था। अब जो भारतीय लोह अनुसंधान संस्थान, ये आप अपने से याद कर लेना, ये कहाँ पर है, रांची में। ये वाला हम आपको कराई चुके हैं, कौन सा, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक, कहाँ पर है, हमारा हैदराबाद में, ठीक है। ये हो गया। अब आगे आ जाओ, थोड़े से और बचे हमारे पास, ठीक है। अब इसके बाद कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान कहाँ पर है, हैदराबाद में। ये भी देखो, कोशिकीय, आपको पता है पूरी बॉडी की जो हमारी बेसिक इकाई होती है, वो क्या होती है, वो होती है हमारी कोशिका। तो ये चीज़ सुन के ही आप हैरान हो जाओगे कि बताओ, इतना बड़ा शरीर और उसकी बेसिक इकाई क्या है, एक कोशिका। तो कोशिका तो उसको देख के हैरान हो जाएंगे, तो हैदराबाद, ठीक है। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान को, इसको याद करने की जरूरत नहीं, बताऊं क्यों, क्योंकि जूट में फेमस ही है पूरा पश्चिम बंगाल फेमस ही है। जूट की सबसे ज़्यादा जो पैदावार होती है ना, वो पश्चिम बंगाल में होती है, और पूरे विश्व में भी अभी सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल ही आगे है। तो ये आप इसको याद कर सकते हो। केंद्रीय जूट कहाँ पर, कोलकाता में। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान अनुसंधान कहाँ है, पणजी में। अपन समुद्र देखने कहाँ जाते हैं, गोवा जाते हैं ना, तो गोवा की राजधानी तो पणजी है, तो ये आप याद कर लेना, ठीक है। केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, ये आप अपने से याद कर लेना, नागपुर। तो ये आपको ये वाला याद हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने पूरा, ये देखो, आपको कम से कम 60 से 70, जब आप काउंट करोगे ना, 60 से 70 ये आपको अनुसंधान संगठन पढ़ा दिए। यदि आप कहीं भी कोई भी यूट्यूब पे वीडियो देखोगे, या फिर आप गूगल से आप पूरा सर्च करोगे, तो ये आपको 40-45 मिलेंगे, आपको कहीं कुछ मिलेंगे, कहीं कुछ मिलेंगे। मैंने एक ही जगह कम से कम, मैंने ये नोट्स मतलब ऐसे नहीं बनाई, कम से कम मैंने 4-5 वीडियो से गूगल से सबसे कलेक्ट करके बनाए, और पूरा प्रीवियस ईयर देखा। तो इन्हीं में से, इससे बाहर जाएगा ही नहीं, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, इससे बाहर जाएगा नहीं। तो आप इसको पूरा यदि एक बार कर लो, तो ये आपका टॉपिक आज खत्म हो जाता है, पूरा अनुसंधान संगठन। और अब हम आगे, अब आज हमारा कौन सा, ये वाला, हमारे कौन कौन से हो गया, न्यूक्लियर ये हो गया, हाइड्रो हो गया, थर्मल हो गया, और हमारा कौन सा हो गया, भारतीय अनुसंधान संगठन हो गया। कल मैं आपको टेलीग्राम चैनल बता दूंगा कल हम कौन सा टॉपिक करने वाले हैं। वैसे हम भारत की झीलें वाला टॉपिक करेंगे अगला, या जलप्रपात करेंगे, इन दोनों में से कोई भी एक टॉपिक मैं करवा दूंगा कल आपको। तो हमारे कितने, 3 और 1 4 टॉपिक हमारे खत्म हो चुके हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में शेयर करें, और इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें। और यदि कोई भी आपको दिक्कत हो रही हो, तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर पर्सनल आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। और इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लें, फ्री एजुकेशन अड्डा। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगा, और उससे आप पीडीएफ से एक बार पढ़ लेना, 1-2 बार वीडियो देख लेना, फिर आप पीडीएफ पढ़ लेना, ठीक है। आज का दिन आपका शुभ रहे, धन्यवाद।